अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी ह्यूमन आई। हम इस साइकोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें हमारा आज का टॉपिक है दी ह्यूमन आई। अब आज इस वीडियो हम सिर्फ इसका जो इंट्रोडक्शन है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो पार्ट्स होंगे, यानी इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ह्यूमन आई को। एक एक्सटर्नल पार्ट है, एक इमीडिएट पार्ट है, और थर्ड है इंटरनल पार्ट यानी इंटरनल स्ट्रक्चर। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ ह्यूमन आई का जो इंट्रोडक्शन है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आप पिक्चर्स देख लें कि ह्यूमन आई होता किस तरह का है। तो ह्यूमन आई को अपन लोगों ने देखा है। तो ह्यूमन आई जो हमारे पास होता है, ये आई जो हमारे वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में क्या है कि इसको इतनी यानी कि आसानी से नहीं समझा जा सकता, जिस तरह आपने अभी आप लोगों ने अभी जो पिक्चर्स हैं उनमें देखा है। तो यहाँ भी हमारे पास एक पिक्चर है, इसको देखिएगा, ये देखिए यहाँ। इसको आसान इतनी यानी कि आसान ही नहीं है समझना, इसलिए जो मेरे पास ये क्या है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है आई का, ह्यूमन आई का। ओके। तो इसके अलावा जो हमारे पास है ये डेलीगेट भी है जो हमारे पास ह्यूमन आई है। डेलीगेट का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने जो हमारी आंख बनाई हुई है, हमारे जिस्म का जो एक पार्ट है, हिस्सा जो हमारा पास आई है, आंख है, इसको ऐसे अंदाज बनाया है कि एक ऐसा नहीं है एक शख्स की आंख का जो स्ट्रक्चर है वो और तरह का है, दूसरे शख्स की आंख का स्ट्रक्चर कुछ और तरह का, ऐसा नहीं है। इन दुनिया में जितने भी इंसान है जो ह्यूमन है, उनका जो आंख का स्ट्रक्चर है वो सेम है। हाँ, कोई एक्सेप्शनल केसेस हो जाएं वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो जानवर हैं, मिसाल के तौर पर जो जानवरों की किस्में भैंसें हैं, गायें हैं, तो उनकी भी हर एक ग्रुप की जो जो आँख होती है वो सेम ही होती है। इसलिए जो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स भी है, कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ ये अल्लाह ताला की एक निशानदेही है, कुदरत का करिश्मा है कि ये कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ ये डेलिकेट स्ट्रक्चर भी है आँख का। जो मेरे पास आँख है, ये मेरे पास मोस्ट मोस्ट मेरे पास इम्पोर्टेंट मोस्ट ये मेरे पास इम्पोर्टेंट एंड इन्फ्लू इन्फ्लुएंशियल सेंस ऑर्गन है। ये मेरे पास यानी कि ये मेरे पास सेंस बहुत काफ़ी सेंस ऑर्गन है। कौन सा? ह्यूमन आई। अगर इसमें छोटे से कोई हार्ड चीज़ चली जाए, पार्टिकल चला जाए, तो हमारे आँख को नुकसान दे सकती है। इसलिए जो मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट और ये सेंस ऑर्गन है। तो अच्छा, ये मेरे पास जो आउटसाइड वर्ल्ड होती है, आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब है कि जो हम आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब है कि जो हम आंख से देखते हैं, या जो जो भी हम किताबें देख रहे हैं, पेंसिल देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, कारोबार को देख रहे हैं, बाइक्स को देख रहे हैं, जो ये हमारे पास आउटसाइड वर्ल्ड है सारी चीज़ें। तो जब हमारी आंखें इन चीज़ों को देखती है, तो जो इन दी फॉर्म ऑफ लाइट जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास मिल जाती है। तो वो सेंस ऑर्गन्स को मिल जाती हैं। या अगर मिसाल के तौर पर हम इसकी मिसाल लेते हैं, हमारा हाथ है, जब इसको हम ठंडे पानी में डालते हैं तो हमें जो उंगलियों के ज़रिए, नर्व्स के ज़रिए हमारे ब्रेन तक मैसेज चला जाता है कि ये पानी ठंडा है या गर्म है। इसी तरह हमारे पास लोहे का अगर राड हो, उसको हाथ लगाते हैं, गर्म हो तो उसको गर्म लगाते हैं तो हम फ़ौरन पीछे उंगली कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें उंगलियों के थ्रू, नर्व्स के थ्रू हमें पता चलता है ब्रेन को कि हमारे पास क्या नाम लेते हैं, ये हमारा रॉड गर्म है या ठंडा है। सिमिलरली इसी तरह जब हम आँख के ज़रिए किसी चीज़ को देखते हैं, तो हमारे ब्रेन हमें फ़ौरन बता देता है कि ये ऐसा है। मिसाल के तौर पर हमारे सामने अगर एक बाइक है वो तेज़ रफ्तार से जा रही है, तो हमारी आँख ब्रेन को फ़ौरन मैसेज भेज देगी कि ये तेज़ रफ्तार से बाइक जा रही है, तो हो सकता है इसके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है ये खुद ही गिर जाए। तो ये कई एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे पास आई फ़ौरन हमारे ब्रेन को एसएमएस कर देता है। तो इसमें क्या मीन क्या है कि जो हमारे पास ये इन दी फॉर्म ऑफ लाइट, इन दी फॉर्म ऑफ लाइट के ये लाइट के ज़रिए से इंफॉर्मेशन लेता है अब बाहर से, आउटवर्ड साइड से, तो फिर अपने ब्रेन को इन्फॉर्म कर देता है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये एक हमारे पास फुटबॉल है। ओके। और ये हमारे पास क्या है, ह्यूमन आई है। तो ये हमारे पास एक कमरा है, तो कमरे में हमारे पास बल्ब बंद है, कोई बल्ब नहीं ऑन है।
तो अंधेरा है, तो अब हमारी आंख इस फुटबॉल को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा जो लाइट का सोर्स है, ऑप्शन है, वो इधर है ही नहीं। अगर इधर हम बल्ब जला दें, अगर यहाँ जला दिया है, तो बल्ब की वजह से जो लाइट होगी इस पर पड़ेगी, तो यहाँ से जो हमारे पास होगी वो लाइट, वो हमारे पास आंखों के तक पहुंच जाएगी। तो जो हमारे पास मैसेज होता है आंख का, वो इन दी फॉर्म ऑफ किस में होता है, लाइट की फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, मैसेज होता है, तो वो हमारे आंख तक जाती है। तो आंख में प्रोसेस वही इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर हमारे पास फ़ौरन ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि ये क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये भी याद रखिएगा कि जो हमारे पास आंख है, ह्यूमन आंख है, वो 380 से लेकर 780 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है, ओके, जो ऐसी लाइट जिनकी वेवलेंथ 380 से लेकर 780 नैनोमीटर के दरमियान होती है, उसको हमारी आंख इजीली ऑब्जर्व कर सकती है, देख सकती है। तो जो हमारे पास आंख है, ह्यूमन आंख है, ये कैमरे की तरह फंक्शन करता है। जिस तरह कैमरे में पोर्शन होती है, इसी तरह बिल्कुल आंख में होता है कि सबसे पहले आंख में जो लाइट होती है वो कॉर्निया, फिर स्क्लेरा, फिर आगे इमीडिएट, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में जाती है, तब हम पे जाकर इस इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या क्या चीज़ है। लेकिन देखिए अल्लाह ताला की कुदरत की तरह है कि हमें 4 सेकंड्स में पता चल जाता है कि हमें क्या क्या हमें नज़र आ रहा है, क्या नज़र नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे किस किस तरह जो इन दी फॉर्म ऑफ लाइट होती है इंफॉर्मेशन, पहले हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जाती है, फिर इंटरनल इमीडिएट स्ट्रक्चर में जाती है, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में जाती है, उसके बाद हमें ब्रेन में तक इंफॉर्मेशन जाती है। लेकिन ये काम सेकंड्स में हो जाता है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे पास ह्यूमन आई है, इसका जो हमारे पास साइज होता है वो हमारे पास होता है 24.2 मिलीमीटर होता है। ये किसका होता है, अडल्ट ह्यूमन आई का। लेकिन जो इसकी रेंज होती है वो 21 मिलीमीटर, यानी 21 से लेकर 27 मिलीमीटर के दरमियान वेरी करती रहती है। ओके, ये नॉर्मल है। ओके, जो बच्चों की छोटी होती है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ाता हो जाता है उसकी बढ़ती जाती है, वो जो लास्ट रेंज है वो ये है। लेकिन जो नॉर्मल होती है अडल्ट ह्यूमन आई, वो इस साइज़ की होती है। अब हम अगर बात करेंगे इसके जो पार्ट्स हैं, जो मेरे पास ह्यूमन आई है, इसके पार्ट्स कितने हैं, आप पहले इमेजेस देख लें, उसमें आप तवज्जो से देख लीजिएगा कि इसके कितने पार्ट्स हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर भी यहाँ कुछ इसके जो पार्ट्स हैं वो इधर मेंशन कर देता हूँ। आपने पिक्चर देखी हैं, तो इसके बावजूद मैं इधर कुछ लिख देता हूँ ताकि हमें इजी रहे कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले जो इसका पार्ट है वो कॉर्निया है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास क्लेरा आ जाता है। ये दोनों पार्ट्स हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, नेक्स्ट यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम सिर्फ इन दोनों पार्ट्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फिर हम हमारे पास आयरस आ जाता है, फिर आ जाता है लेंस आ जाता है, फिर आ जाता है विट्रस ह्यूमर आ जाता है, फिर हमारे पास आता है रेटिना आ जाता है, फिर हमारे पास कोराइड या कोरोइड आ जाता है। इसके अलावा और भी कई पोर्शन है ह्यूमन के, लेकिन ये इसके मेन पोर्शन है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो आई का, अच्छा आई को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो जो इसका पहला स्ट्रक्चर है, पहला है एक्स, अच्छा मैं इधर में दिखा देता हूँ आप लोगों को, इधर है हमारे पास। तो इसके 3 ह्यूमन आई को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ये देखें। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फाइव पर बात करेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ आती हैं, कॉर्निया और स्क्लेरा आ जाता है। ओके, तो ये इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, एक बात रहेगी कि जो हमने इधर डिस्कस नहीं की, वो ये है कि आईब्रोज। ओके, आईब्रोज यानी कि जो हमारी आंखों के ऊपर वाला पोर्शन होता है, जहाँ हमारे पास छोटे छोटे ब्री ब्री बाल्स होते हैं, वो हमारे पास आईब्रोज वाला पोर्शन कहलाता है। आप इमेज देख सकते हैं। तो जो आपने अब इमेज देखी है, तो आईब्रोज जो इसके जो 2 मेन पार्ट्स हैं, यानी कि 2 मेन काम करता है। सबसे पहले कि आईब्रो के ज़रिए हम किसी दूसरे को समझा सकते हैं, या एक कम्युनिकेशन का ज़रिया भी होता है, जिस तरह आप लोगों ने अभी पिक्चर में देखा है।